हेलो फ्रेंड्स, तो चलिए आज हम लोग क्वेश्चन करने वाले हैं अवकलन के। जैसे कि पहले लेक्चर में किए हैं उससे थोड़ा बेहतर क्वेश्चन है ये क्वेश्चन, क्योंकि ये क्वेश्चन थोड़ा अच्छे हैं। तो चलिए इन क्वेश्चन को हम वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। पूरे प्रॉपर कंसेप्ट के साथ यहाँ डिस्कस करेंगे और एक एक क्वेश्चन को हम ये समझेंगे कि कौन किस प्रकार के सूत्र से सॉल्व हो रहे हैं और उनको हम कैसे सॉल्व कर पा रहे हैं ये क्वेश्चन को। उस क्वेश्चन को यहाँ पर ये सभी क्वेश्चन को वन बाय वन करके डिस्कस करते हैं। ठीक है, तो चलिए इसी के साथ अपना ये वीडियो स्टार्ट करते हैं, जिनमें हमारा पहला क्वेश्चन है y बराबर रूट अंडर साइन रूट x। ठीक है, इन क्वेश्चन को हम यहाँ सॉल्व करते हैं। तो चलिए स्टार्ट करते हैं अपना इस क्वेश्चन के साथ। तो हमें क्या करना है, इनका अवकलन करना है। तो हम लिख भी सकते हैं कि x के सापेक्ष दोनों तरफ अवकलन करने पर, कि लिखने से क्या फायदा आखिर, मतलब वो अगर आप कॉपी में लिख रहे हैं तो मतलब उस प्रकार से लिखेंगे तो थोड़ा बेहतरीन लगेगा। हालांकि यहाँ पर हम सॉल्व कर रहे हैं तो हमें उतना सजा कर नहीं लिखना है, हमें क्वेश्चन को एक सही प्रोसेस के साथ हमें क्या करना है, हल करना है, ताकि हमें समझ में आ जाए कि इस प्रकार हल होता है। तो इसलिए चलिए हम तो सबसे पहले लिखेंगे यहाँ y जो है इसको dy बाई डी एक्स। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे डी, y के स्थान पर रूट अंडर साइन रूट एक्स, रूट अंडर साइन रूट एक्स, फिर डी। अब ये रूट के अंदर जो भी है, ठीक है, उन सब को हम नीचे लाएंगे, साइन रूट एक्स। और जैसा कि हम इसीलिए हम पहले क्वेश्चन में ही चेन रूल पर एग्जाम्पल देकर छोटे छोटे क्वेश्चन कराएं। अब यहाँ पर वही चेन रूल का इस्तेमाल देखिए थोड़े बेहतरीन तरीके से किस प्रकार होता है। तो अब यहाँ पर जो डी साइन रूट एक्स आया, अब यही ऊपर जाएगा डी साइन रूट एक्स। अब यहाँ पर जो साइन के साथ है वो नीचे आएगा डी रूट एक्स। और फिर ये हमें एक्स के सापेक्ष करना है, तो हम इस प्रकार तब तक ले इसको चेन रूल करते रहेंगे जब तक ले हमें ये डी एक्स तक यहाँ ना आ जाए। ठीक है, तो फिर अब डी रूट एक्स ऊपर जाएगा, तो डी रूट एक्स अपन, अब इसके रूट के अंदर एक्स है, जिस प्रकार से यहाँ रूट के अंदर साइन रूट एक्स था तो पूरा नीचे आया, उसी प्रकार यहाँ रूट के अंदर ओनली एक्स है तो यहाँ पर आएगा डी एक्स। तो अब क्या है कि ये प्रॉपरली टूट गया, मतलब इतने ही स्टेप, मतलब इतने ही, अब इससे आगे ये नहीं बढ़ेगा। अब इनको ही हम सॉल्व कर रहे हैं, जिनमें मुख्य फार्मूला होता है डी रूट एक्स अपन डी एक्स का, इसका फार्मूला होता है 1/2 रूट एक्स। ये फार्मूला कैसे आया, एक्स के पावर n वाले सूत्र से आया, जो कि हम पहले इजी क्वेश्चन जब कर रहे थे तब हम इन फार्मूले के बारे में हम चर्चा किए। तो अब हम इस फार्मूला को नहीं देखेंगे कि हाँ कि कैसे इसको, इसका मान इतना आया, यहाँ पे डायरेक्ट हम क्वेश्चन में यूज कर लेंगे। ठीक है, तो यहाँ डी रूट एक्स है तो यहाँ 1/2 रूट एक्स आया। ठीक है, तो इसी तरीका से डी रूट अंडर पूरा साइन रूट एक्स है तो इसका क्या आ जाएगा, एक 1/2 रूट के अंदर जो भी था वो यहाँ आ गया रूट में, तो रूट के अंदर जो भी यहाँ पे था साइन रूट एक्स आ जाएगा। फिर अब हम जानते हैं कि साइन एक्स का अवकलन क्या होता है, साइन एक्स का अवकलन होता है कॉस एक्स। ठीक है, तो यहाँ पर लिखेंगे कॉस और रूट एक्स। फिर यहाँ डी रूट एक्स अपन डी एक्स का मान कितना होता है, तो यहाँ 1/2 रूट एक्स। इस प्रकार से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो अब हम इनको cos रूट एक्स
यहाँ cos रूट x बटे में ये लिख देंगे हम 2 रूट साइन रूट x 2 रूट x। ठीक है, तो अब हमारा ये आंसर आ गया। ठीक है, तो अब चलिए आशा करते हैं कि पहले नंबर साइड से तो यहाँ हमारा पहले नंबर क्वेश्चन सॉल्व हो गया। ठीक है, तो चलिए अब दूसरे नंबर क्वेश्चन को देखते हैं। ये वाला क्वेश्चन फिर लिखेंगे dy अपन dx इक्वल डी साइन लॉग x। तो अब फिर हम यहाँ चैन रूल लगाएंगे। साइन के साथ जो भी है उनको हम लिखेंगे यहाँ साइन लॉग x। फिर हम लॉग x को ऊपर ले जाएंगे क्योंकि हमें करना है x के सापेक्ष अवकलन करना है। ठीक है, तो जब तक ले नीचे x नहीं आता है तब तक हम इसको लमराते रहेंगे। ठीक है, तो d log x अपन dx। ठीक है, तो अब क्या होगा, साइन का अवकलन क्या होता है cos log x और log x का होता है 1/x। तो इसमें 1/x करेंगे, बस इसके अंदर x लगा देंगे, इसको मिटा कर हो गया। बहुत आसान है 2 नंबर क्वेश्चन। अब चलते हैं इस प्रकार से तीसरे नंबर क्वेश्चन पर। y बराबर जो ये cos रूट अंडर साइन x है, इनको हम सॉल्व करते हैं। तो dy बाई dx लिखेंगे बराबर dy बाई dx बराबर लिखेंगे हम कितना, d cos रूट साइन x अपन यहाँ cos के साथ जो भी है वो आ जाएगा नीचे रूट अंडर साइन x। फिर रूट अंडर साइन x ऊपर जाएगा, फिर यहाँ पर जो भी है वो नीचे आएगा साइन x, फिर ये साइन x ऊपर जाएगा और फिर यहाँ पे आ जाएगा dx। ठीक है, तो अब हम cos का अवकलन होता है माइनस साइन x। तो cos के लिए क्या लिखेंगे माइनस साइन और x के स्थान पर पूरा क्या है रूट अंडर साइन x। तो साइन x फिर रूट अंडर x का मान कितना होता है 1/2 रेट x। तो 1/2 रूट साइन x, साइन x है तो साइन x लिखेंगे। ठीक है, 1/2 रूट साइन x। अब साइन x का क्या होता है cos x। अब इनको एक में मिलाकर लिख देंगे, क्या लिखेंगे माइनस साइन रूट अंडर साइन x cos x और यहाँ पर हम लिख देंगे 2 रूट साइन x। हो गया, ये माइनस है। अब चलते हैं अपने अगले नंबर क्वेश्चन 4 की ओर। ठीक है, तो यहाँ लिखेंगे dy अपन dx बराबर d tan साइन इनवर्स x अपन, अब tan के साथ जो भी है उसको हम नीचे लाएंगे d साइन इनवर्स x इंटू फिर इसको d साइन इनवर्स x अपन x। तो हम क्या लिखेंगे tan का क्या होता है d tan x अपन dx क्या होता है sec स्क्वायर x। तो यहाँ लिखेंगे sec स्क्वायर और x के स्थान पर क्या है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x और साइन इनवर्स का होता है 1/रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो अब हमारा आ गया sec स्क्वायर x बटे sec स्क्वायर x के स्थान पर यहाँ क्या लिखेंगे हम जो है साइन इनवर्स x। तो साइन इनवर्स x बटे में रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। ठीक है, रूट अंडर 1 माइनस x स्क्वायर। तो इस प्रकार से ये 4 नंबर क्वेश्चन भी सॉल्व हो गया। अब एक सबसे अच्छा क्वेश्चन इसमें आया कि
y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स ऐसे कर करके इन्फिनिटिव है। अब इनका हमें अवकलन करना है। तो इस प्रकार के क्वेश्चन आते हैं और ये इस प्रकार के क्वेश्चन है बहुत अच्छे तरीके से, बहुत इजीएस्ट तरीके से ये सॉल्व हो जाते हैं। तो चलिए अब हम इनको क्वेश्चन को इनको हम सॉल्व करते हैं। इस प्रकार के बहुत क्वेश्चन आते हैं। इस प्रकार के आते हैं y बराबर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर एक्स के पावर डॉट डॉट इन्फिनिटी। तो इस प्रकार के क्वेश्चन अगर आप पहले बार सॉल्व नहीं किए हैं तो आपको देखकर थोड़ा डर लगेगा कि इस प्रकार के क्वेश्चन सॉल्व कैसे होते हैं। हालांकि जब एक दो क्वेश्चन भी आप इन पर कर लेंगे तो इस प्रकार के क्वेश्चन किस यहाँ पे रूट एक्स है, मन करेगा तो साइन एक्स रखा जा सकता है, कॉस एक्स, सेक एक्स, टेन एक्स, लॉग एक्स, कुछ भी रखा जा सकता है। प्रोसेस एक ही तरीका है, मतलब तरीका तो होंगे बहुत, हालांकि बहुत इजी है कि देखिए यहाँ पर हम इस प्रकार के क्वेश्चन को कैसे सॉल्व करते हैं बहुत ही अच्छे तरीके से। तो देखिए सबसे पहले हमें इस प्रकार के क्वेश्चन में हमें सबसे पहले इसको तोड़ना पड़ेगा। मतलब इसको हम अब इतना है तो ये इन्फिनिटिव तक है तो इतना तो हम लंबा नहीं सकते हैं इसको चैन रूल के माध्यम से, तो हमें इनको पहले छोटा करना होगा। तो छोटा करने के लिए देखिए क्या है, अगर मान लीजिए ये रूट अंडर एक्स है प्लस रूट अंडर एक्स प्लस रूट अंडर एक्स, ठीक है, इस प्रकार से बहुत सारे हैं और ये चलता जाएगा अनंत तक, ठीक है। तो देखिए अगर हम मान लीजिए कि अगर हम एक रूट अंडर एक्स को हम क्या करते हैं, मिटका देते हैं एक, ठीक है, एक मिटका दिए तो इसको भी तो देखने से ऐसा लग रहा है इसी की तरह। अगर ऐसा नहीं लग रहा है तो इसमें तो एक्स बहुत है, आप इसमें एक और इसको एक्स ले लीजिए। अब आपको लगे कि हाँ अब तो ये इस प्रकार के लग रहे हैं, तो अब एक मिटका दिए हम, उसके बाद भी ये y के जैसा लग रहा है तो हम इन सब को हम y मान लेते हैं, ठीक है। तो यहाँ y बराबर जो है रूट अंडर एक्स, और बाकी देखिए एक रूट अंडर एक्स हम मिटकाए ना, तो अब एक्स प्लस प्लस के बाद ये सब किसको y के बराबर हमें दिख रहे हैं तो हम यहाँ पर y मान लेंगे। अब देखिए अब ये y बराबर रूट अंडर एक्स प्लस वाई आ गया। अब देखिए पहले ये कितना जाता, फिर इतना, इसमें बहुत सारा एक्स है, इसमें काउंट नहीं किया जा सकता है। तो इस प्रकार अब देखिए अब बहुत छोटा हो गया कि नहीं। तो अब देखिए अब हमें यहाँ एक्स है, यहाँ y है, यहाँ रूट में है, तो हम अवकलन को कैसे करेंगे, अगर हम ये रूट को इस पर भेज देते हैं तो कितना अच्छा हो जाएगा कि वाई स्क्वायर बराबर एक्स प्लस वाई, ठीक है। अब अगर हम दोनों तरफ एक्स के सापेक्ष अगर अवकलन करते हैं, अवकलन करने पर क्या होता है, देखिए दोनों तरफ यहाँ पर हम अवकलन करेंगे x के सापेक्ष। तो देखिए डी स्क्वायर वाई अपन डी वाई, हम तो x के सापेक्ष कर रहे हैं तो ये y है, तो इनको हम फिर डी वाई अपन डी एक्स लिख देंगे आगे चल के। फिर यहाँ डी एक्स अपन डी एक्स प्लस डी वाई अपन डी एक्स। यहाँ पर थोड़ा गौर कीजिएगा ये कैसे हो गया। तो इसके लिए हम पहले ही क्वेश्चन बताए हैं, मतलब पहले इसमें क्वेश्चन हम बता दिए हैं कि इनको हम कैसे तोड़ते हैं। जैसे मान लीजिए कि आपको यहाँ पर कोई क्वेश्चन था जिस क्वेश्चन के जरिए ये थोड़ा आसानी से समझा जा सकता है, इसमें से कोई हम बताएं डी वाई स्क्वायर अपन डी वाई अपन डी एक्स प्लस डी वाई अपन डी एक्स। तो कौन सा क्वेश्चन था कि हमें, हाँ सब क्वेश्चन किसी भी क्वेश्चन को मान लीजिए। तो जैसे यहाँ पर देखिए हम किसको किस तरीके से लें, इस तरीके से लें,
हमें देखिए x के सापेक्ष हमें क्या करना है, अवकलन करना है। तो जब यहाँ y है ऊपर तो यहाँ भी y रखना पड़ेगा, तभी इनका अवकलन होगा। ऐसा थोड़ी है कि d यहाँ पर z लिख दे और dx लिख दे तो इनका अवकलन हो जाए, ऐसा थोड़ी ना। ऊपर जो है वो भी नीचा रहना चाहिए, चाहे यहाँ जेड स्क्वायर हो चाहे जेड क्यू हो, वही नीचा रहना चाहिए, तभी ना अवकलन होगा। तो यहाँ पर देखिए dy है तो dy, फिर अब dy को ऊपर ले गए और हम x के सापेक्ष चाहे तो dx कर दिए, बराबर dx बाई डी एक्स प्लस 1/x। देखिए अब यहाँ पर हमें जो dx के पावर n फार्मूला होता है उस सूत्र से यहाँ हो जाएगा 2y n इंटू वाई के n इंटू, जैसे dx के पावर n अपन dx एक फार्मूला होता है जिसको n इंटू एक्स के पावर n-1 लिखते हैं। तो n के स्थान पे 2 है, 2, y के स्थान पे 2 - 1 जिसको नहीं लिखेंगे या लिख देंगे, कोई पावर में 1 हो या ना हो उतना फर्क नहीं पड़ता। तो हमें यहाँ पर क्या करेंगे, 2y dy अपन dx बराबर यहाँ 1 प्लस dy अपन dx अपन dx का मान होता है 1। अब देखिए dy अपन dx को एक तरफ कर लेते हैं तो यहाँ 2y dy अपन dx और यहाँ प्लस में है तो यहाँ माइनस में dy अपन dx ला देंगे बराबर 1। तो अब देखिए यहाँ पर अगर हम dy अपन dx का मान ले लेते हैं, dy अपन dx, तो यहाँ पर क्या बचेगा 2y, यहाँ क्या बचेगा -1। यहाँ इसको 4 मान समझिए, इसको 2y और बराबर में 1। अब हमें dy बाई dx का मान चाहिए, तो dy अपन dx का मान कितना हो जाएगा 1, यहाँ पर गुना में है तो बाटा में आ जाएगा 2y - 1। अब चाहे तो आप y का मान ये रख दीजिए, ठीक है। तो ये इसका आंसर आ गया। इसी प्रकार से अगर रूट में log x हो, फिर रूट में log x हो, फिर रूट में log x हो, तो उसका डायरेक्ट इस प्रकार से निकाल दीजिए 1/2 और रूट अंडर log x, उसको जो माने हैं log x प्लस y, अब मतलब ऐसे ही डॉट 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 -1, इसको भी हम 2y - 1 लिख देंगे डायरेक्ट, ठीक है। तो इस प्रकार से हम पांचों क्वेश्चन सॉल्व कर दिए। ये थोड़े अच्छे क्वेश्चन थे क्योंकि ये थोड़े अच्छे लेवल, मतलब थोड़े अच्छे हैं क्योंकि ये शायद ये लघुतरीय क्वेश्चन है, प्रीवियस ईयर पूछे हुए क्वेश्चन है, और वो जो थे ऑब्जेक्टिव थे, ये सब्जेक्टिव क्वेश्चन है, इसलिए थोड़ा ये टाइम टेकिंग होता है। हालांकि आराम आराम से थोड़ा स्पीड मेंटेन कीजिएगा तो टाइम के अंदर बहुत अच्छे से हो जाएगा, क्योंकि इसमें कहाँ उतना क्वेश्चन में टाइम लगा ज़्यादा। इस क्वेश्चन को थोड़ा हम समझने लगे, थिंकिंग करने लगे तो थोड़ा टाइम लग गया इसमें। हालांकि इसमें अगर आप यहाँ पहली बार हम बता रहे हैं इसलिए हमें इतना टाइम ले रहे हैं, नहीं तो आप अगर पहले से किए होंगे तो आप दंदे दंदे लिख कर दीजिएगा। तो ये हम एक बार क्वेश्चन को हम ओवरव्यू देख लेते हैं कि किस प्रकार से सॉल्व हुआ, कौन कौन फार्मूला लगा। तो देखिए यहाँ पर y बराबर रूट अंडर साइन एक्स है तो dy अपन डी एक्स, डी रूट अंडर साइन एक्स अपन डी साइन रूट एक्स, क्योंकि जितना ये है उतना इसमें रखिए, जो रूट में है उसको यहाँ, फिर इसको यहाँ, इसको यहाँ, फिर इसको यहाँ और इसको यहाँ, ऐसे करके चेन रूल हमरा दीजिए। अब साइन एक्स 1/रूट डी रूट एक्स अपन डी एक्स का फॉर्मूला जो लगा है 1/2 रूट एक्स, 2 रूट एक्स के स्थान पर जो भी यहाँ पर पूरा था रूट अंडर साइन रूट एक्स, तो यहाँ पर और साइन का अवकलन क्या हो गया कस एक्स, कस रूट एक्स, और रूट एक्स का फिर क्या हो गया 1/2 रूट एक्स, तो कस रूट एक्स। इस प्रकार से भी छोड़ा जा सकता है, हालांकि इसको हम और एक ही साथ लिख दिए और एक से गुना करने पर क्या फर्क पड़ता है, फिर इधर एक से गुना करने पर क्या फर्क पड़ता है, और दोनों को इनको साथ में यहाँ पर लिख दिए। इसको ये आंसर है, नहीं तो बाद में समझ में आएगा कि यहाँ आंसर /2 रूट एक्स लिखा गया है। तो यहाँ पे साइन log x पूरा आ गया, log x फिर ऊपर चल गया, x के सापेक्ष हो गया, साइन का हो गया cos log x और log x का हो गया 1/x, ठीक है। फिर cos sin x, फिर sin, तो यहाँ पर cos का माइनस साइन रूट अंडर साइन एक्स और sin x का 1/2 रूट साइन एक्स रूट अंडर धातु और sin x का क्या हो गया cos x हो गया, तो माइनस साइन रूट साइन एक्स इंटू cos/2 रूट साइन एक्स, फिर dy अपन डी एक्स टेन इनवर्स एक्स, 10 इंटू साइन इनवर्स एक्स, 10 के फिर साइन इनवर्स नीचे आया, फिर साइन इनवर्स ऊपर गया, x के सापेक्ष हो गया, तो 10 का क्या होता है sec² x होता है,
तो सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स गुने में 1/√(1/x²) एंड सेक स्क्वायर साइन इनवर्स एक्स बटा √(1/x²) इसका हो गया, और इसका तो हम बताएंगे अच्छे से, ठीक है। तो अब हम चलते हैं इस वीडियो को समाप्त करने, क्योंकि अच्छे अच्छे क्वेश्चन 5 क्वेश्चन हम बता दिए, और एक बार इसको ओवरव्यू भी देख लें कि कौन कौन फॉर्मूला लगा साइन कॉस √x लॉग का साइन इनवर्स एक्स का। तो अब हम वीडियो को यहाँ पर समाप्त करते हैं, ठीक है।